खाली बीजेपी पार्टी को नहीं। मैं पूछता हूं उमर अब्दुल्ला, आप कश्मीर में रहते थे, आपने जाना था नीचे हाथ रखने थे जब पहाड़ी के पत्थर आ रहे थे। आप तो कश्मीर में बैठे हुए हो। मैं फरूक अब्दुल्ला साहब को ये पूछना चाहता हूं कश्मीर के लीडरों को, अगर आप लोगों को बड़ा प्यार है तो आप लोगों ने कभी यात्रियों के लिए कोई लंगर लगाया है कश्मीर में? आप बहुत बड़े बड़े नेता हो। बहुत सारे मुस्लिम लोग भी जो हमने सामने आकर, और मेरी बात, आप कश्मीर की बात की है, आप छोड़िए इनको। हम जम्मू में हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई एक थाली में खाना खाते हैं। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, आपने कश्मीरी लीडरों की बात की है ना, मैं कश्मीरी लीडरों की बात करना चाहता हूं। कौन कश्मीरी लीडर हैं जिन्होंने आज तक वहां कश्मीर में यात्रियों के लिए लंगर तैयार किए हैं? ये है कि सरकार जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, गृह मंत्री जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट दिल्ली के नड्डा साहब जिंदाबाद, हमें हमारे जम्मू के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी जिंदाबाद, हमारे वो लीडर देवेंद्र रैना तो मेरा शेर है, वो मेरा बड़ा भाई है, वो बब्बर शेर है, वो तो 24 घंटे मेरे दिल में रहता है। वो हमारा पहले भी रहते थे, आज ही क्योंकि जब से बीजेपी ज्वाइन की तब से, या पहले से दिल में? पहले क्यों? पहले दिल में नहीं था। नहीं पूछ रहा हूं। वो मेरा भाई है, वो मेरा सिर का ताज है, वो मुझे इतना प्यार करता है पार्टी को एक तरफ छोड़ के। राहुल गांधी दिल में है। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, उसके ख्वाब लेना बंद कीजिए। आगे बात। कश्मीर में जो मुट्ठी भर लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, जो पाकिस्तान की हेल्प करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस के टाइम हुआ करता था, सिलेंडर महंगा हुआ करता था, तो बीजेपी सड़कों पर आती थी वो सिलेंडर लेकर। तो अभी फिर क्यों जो है, अभी पहले मेरे घर की बात कर रहा हूँ जो गरीब है। मेरी बात नहीं समझ रहा। रोड में समझ रहा हूँ, रोड ठीक है, होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मेरा सवाल, वो फ्री बन रहा है? नहीं फ्री मैंने कब? 4x रोड फ्री बन रहा है? फ्री में नहीं बन रहा है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो सिलेंडर को लेकर है, आम लोगों की। मुझे ये कभी कभी आता पाकिस्तान का असर आपके दिमाग में भी जा रहा है? नहीं, कैसे पाकिस्तान का असर? मैं सवाल तू सवाल किसी का कर रहा है? सवाल मैं सिलेंडर के ऊपर सवाल कर रहा हूँ, आप कहीं और की बात। मैं रोड की बात कर रहा हूँ, आप सिलेंडर की बात कर रहे हो। हाँ, तो मैं सिलेंडर की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि वो गरीब घर से जुड़ा हुआ है। बात सुनना, रोड किसके लिए बन रहा है? रोड बन रहा है उसके लिए, उसका सिलेंडर महंगा हो जाए। जो मुझे बताइए कौन लोग? उसका सिलेंडर महंगा हो जाए। कौन लोग हैं? खाने की चीजें महंगी हो। जब कोई घर भाई, जब भारत के लिए कोई काम करेगा तो महंगाई होगी। कौन बोलता नहीं होगी? और नया जम्मू कश्मीर बन भी रहा है। इसी नए जम्मू कश्मीर में जो है बहुत सारे जो है तालिब हुसैन जैसे जो है उनके लिंक जो है बीजेपी के साथ मिलते हैं, पटका लगाते हुए बीजेपी के साथ। लोग सभी आज सवाल कर रहे हैं, कांग्रेस सवाल कर रही है कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के, ये बीजेपी जो है टेररिस्ट के साथ जो है लिंक है। अब मुझे ये बताओ, आपकी और मेरी पहली मुलाकात, आपने जो चैनल मेरे आगे खड़ा किया, तो मैं आपके चैनल के थ्रू इंटरव्यू दे रहा हूं आपको। क्या आपके माथे पे लिखा हुआ है आप कौन हो? नहीं, लेकिन पटका तो नहीं लगाया ना आपने मुझे। ना ही मुझे ऐसा बताओ कि कहां पर मेरे को पटका लगा हुआ है, या कौन सा लीडर जो है पत्रकार को बीजेपी का पटका लगाता है? सुनिए मेरी बात सुनिए, इसमें और किसी पार्टी को खतरा था या बीजेपी पार्टी के लीडरों को खतरा था? आपको मालूम होना चाहिए, जितने भी हमारे बीजेपी के सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर के हैं उन सबको खतरा था। लेकिन फिर खतरों के ऊपर क्यों आप वो पटका लगाते हो? मेरी बात है यार, बात भी सुनिए ना मेरी। मैं सुन रहा हूँ, आप मुझे बताएं ना, पटका कौन लगाता है? आपके मैक के थ्रू, वो मीडिया के थ्रू, उसने आपकी मीडिया को भी बदनाम किया है, खाली बीजेपी पार्टी को नहीं। मीडिया के थ्रू मीडिया को ढाल बना के, चैनल को ढाल बना के वो बीजेपी तक पहुंचा। किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ होता है ये उग्रवादी है, ये कौन है। अभी वो मिला है तो उसको सजा सख्त से सख्त दी जाएगी, ऐसी कोई परवाह नहीं। मेरा कहने का मतलब है, बीजेपी जो पार्टी है वो चाहती है अमन और शांति। वो चाहते हैं हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सब लोग पार्टी से जुड़े और देश के लिए अच्छा काम करें, और देश के लिए काम करना चाहिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, मैंने उनका एक आवाज सुनी थी, उन्होंने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए, हमें देश के लिए काम करना चाहिए। तो कोई देश के लिए अगर काम करने के लिए अगर पार्टी किसी को जोड़ती है, भाई आगे आओ, आगे आना चाहिए। अभी कश्मीर में लाखों करोड़ों लोग हैं, तो किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होगा ये कौन है कौन नहीं। जो गलत काम करेगा उसको सजा भोगने पड़ेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राज है, ये बीजेपी का राज है। उसको पताल से भी खंगाल के बाहर लाएंगे जो देशद्रोही होगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा।
अच्छा, साथ में अगर अमरनाथ यात्रा से जुड़ा सवाल है कि अमरनाथ यात्रा जो है चल रही थी, बड़ा जो है उसका प्रचार हुआ कि बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम तरीके से 2 साल के बाद जो है इस यात्रा को करेंगे। इसके बीच जो है फारूक अब्दुल्ला जी ने, जो एनसी के जो है लीडर हैं, उन्होंने जो है सवाल खड़ा किया है कि अमरनाथ यात्रा के अंदर जो है ये बड़ा हादसा जो हुआ ये मिसमैनेजमेंट के कारण से हुआ है और सही तरीके से जो है वहाँ पे काम नहीं किया गया। अगर बारिश पड़ रही थी वहाँ पर तो यात्री ऊपर क्या कर रहे थे? देखो, 2 बातें मैं बताता हूं। पहले तो जो पाकिस्तान के कुछ मुट्ठी भर सपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत दस्त बचा के रखी हुई थी, हमारी यात्रा पर अटैक करते थे, हमले करवाते थे। वो ये चाहते थे कि कोई भी यात्री कश्मीर में नहीं पहुंचना चाहिए, दस्त बनाई थी। आज बीजेपी सरकार के दौरान लोगों में इतनी खुशी है, लोगों 370 टूटने के बाद हिंदुस्तान के कोने कोने के यात्री जो हैं वो आज यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनको भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं न कहीं बैठा हुआ है, हमारा बाल भी बांका नहीं होने देगा। हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, हमारे सरकार वो उग्रवादियों को, मिलिटेंटों को रोक सकती है, पाकिस्तान को रोक सकती है, चीन को रोक सकती है, भगवान को थोड़ा कोई रोक सकता है। अगर भगवान की तरफ से कहीं बतल फाटा है, बतल फटने से बाहर गिरे हैं, तो उसमें सरकार का क्या कसूर? मैं पूछता हूं, उमर अब्दुल्ला, आप कश्मीर में रहते थे, आपने जाना था नीचे हाथ रखने थे जब पहाड़ी के पत्थर आ रहे थे? आप तो कश्मीर में बैठे हुए हो। मैं फरूक अब्दुल्ला साहब को यह पूछना चाहता हूं, अगर उसने ये बयान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं, आप सब कश्मीर में लीडर बैठे हुए हो, आपने उस बाढ़ को रोकना था ना। भगवान को कोई नहीं रोक सकता। बाकी हमारी यात्रा आज भी बहुत खुशी से वहां पहुंच रही है और जा रही है। मैं नमन करता हूं बेल्ट फोर्स के जवानों को, जेकेपी पुलिस के जवानों को, इंडिया आर्मी के जवानों को, जो कि दिन रात हमारे बेल्ट फोर्स के जवान हमारे भारत के लिए काम कर रहे हैं। वो 24 घंटे हमारे देश के लिए वो ड्यूटी देते हैं, तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं। इसलिए मैं बेल्ट फोर्स के जवानों को बार बार नमन करता रहता हूं। बाकी बात सरकार की रही, सरकार ने जितना बंदोबस्त यात्रियों के लिए किया था इतना कोई नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूं कश्मीर के लीडरों को, अगर आप लोगों को बड़ा प्यार है तो आप लोगों ने कभी यात्रियों के लिए कोई लंगर लगाया है कश्मीर में? आप बहुत बड़े बड़े नेता हो। नहीं, जम्मू में तो लगा रहे हैं बहुत सारे मुस्लिम लोग भी, जो हमने सामने आकर। और मेरी बात, आप कश्मीर की बात की है, आप छोड़िए इनको। हम जम्मू में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई एक थाली में खाना खाते हैं। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। आपने कश्मीरी लीडरों की बात की है ना, मैं कश्मीरी लीडरों की बात करना चाहता हूं। कौन कश्मीरी लीडर हैं जिन्होंने आज तक वहां कश्मीर में यात्रियों के लिए लंगर तैयार किए हैं? किए हैं कहीं? मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूं लीडरों को, इन लोगों को वोट चाहिए और कुर्सी चाहिए और प्रोपेगेंडा चाहिए। यार मैं ये पूछना चाहता हूं, हमें भारत का साथ देना चाहिए। भारत में रहते हैं तो भारत का साथ देना चाहिए, भारत के लिए काम करना चाहिए। हमारी सरकार जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, गृह मंत्री जी जिंदाबाद, राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट दिल्ली के नड्डा साहब जिंदाबाद, हमें हमारे जम्मू के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी जिंदाबाद। हमारे वो लीडर हैं जो दिन रात, सुनिए, दिन रात जो जम्मू कश्मीर के लिए काम करने वाले। आप रविंद्र रैना के बारे में क्या जानते हैं? देवेंद्र रैना तो मेरा शेर है, वो मेरा बड़ा भाई है, वो बब्बर शेर है, वो तो 24 घंटे मेरे दिल में रहता है। वो हमारा पहले भी रहते थे, आज ही क्योंकि जब से बीजेपी ज्वाइन की तब से, या पहले से दिल में? पहले क्यों? पहले दिल में नहीं था। नहीं, पूछ रहा हूं। वो मेरा भाई है, वो मेरा सिर का ताज है, वो मुझे इतना प्यार करता है पार्टी को एक तरफ छोड़ के। राहुल गांधी दिल में है। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, उसके ख्वाब लेना बंद कीजिए, आगे अगली बात कीजिए। उन पे नहीं बोलेंगे। मैं बता रहा हूं, तो जो भगवान कृष्ण ने गीता में दिखाया है, जो किसी से प्यार करता है, जो किसी से प्यार करता है उसके साथ भगवान होता है। आज आप बोलना ना मुझे, आप राजनाथ सिंह जी के घर पहुंचे जम्मू से चलकर, वो मुझे प्यार करता है। मैं राजनाथ सिंह जी को भगवान जैसा मानता हूं। लेकिन सुनिए, कश्मीर की अगर बात कर रहे थे, ये मेरे दिल की बात है। कश्मीर की हम बात कर रहे थे तो वहां पर हर घर तिरंगे की बात हुई, तो वहाँ के लोग जो है तिरंगे से क्यों नफरत करते हैं, क्यों नहीं प्यार करते हैं? और अगर ये भी बात बोली गई है कि हर घर तिरंगा ठीक है, लेकिन जबरदस्ती तिरंगा लगाने से क्या फायदा, दिल के अंदर भी तिरंगा होना चाहिए, ऐसी बातें वहां से। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं
कश्मीर के जो लोग हैं, सब लोग जो हैं वो खराब नहीं है, अच्छे लोग भी हैं कश्मीर में, देशभक्त लोग भी हैं कश्मीर में। लेकिन मुट्ठी भर जो लोग बैठे हुए हैं, मुट्ठी भर कश्मीर में जो मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, जो पाकिस्तान की हेल्प करते हैं, वो लोग देश के गिरदार हैं। बाकी सारी दुनिया देश की गिरदार नहीं भाई। मुसलमान भी ऐसे हैं जो देशभक्त हैं, वो देश के लिए काम करते हैं, सब हैं। हमारी पार्टी यही चाहती है, हम सब मिलकर, सब लोग मिलके, सब धर्म के लोग मिलके, भेदभाव से ऊपर उठकर हम भारत के लिए काम करें, हमें देश के लिए काम करें। अगर देश की हित की कोई बात करता है तो उसको देश के साथ प्यार होता है। जो लोग देश के हित की बात नहीं करते, उन लोगों को देश के साथ प्यार नहीं होता, वो फराडी लोग होते हैं। हमें देश के लिए काम करना चाहिए। कितने हमारे जवान बेल्ट फोर्स के, कितने हमारे देशभक्त लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिए हैं। कभी भी उनको सोचें, अपने दिमाग में सोच करें उनके लिए। जब इंसान सोचता है ना, तो इंसान को पता चलता है हमारे देश के लिए आज लोगों ने बलिदान दिए हैं, कुछ देशभक्तों ने, कुछ बेल्ट फोर्स के जवानों ने, आज हम देश में खड़े हैं। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों को नमन करना चाहिए। साथ में बस लास्ट जो है प्रश्न रहेगा आपसे कि बड़ी बेबाकी से आप बात रखते हैं, बहुत जोश के साथ, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी अपनी जो है इसी बेबाकी के साथ आवाज़ उठानी चाहिए कि बीजेपी के अंदर जो है इस राज्य में जो है हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। मान के चलो आपके घर कोई 5 लाख रुपया पड़ा है, आपने अपने घर का काम करना है, अपना मकान बनाना है, तो उसमें पैसा खर्च होगा। वो 5 लाख रुपया जो आपके घर पड़ा होगा ट्रंक में या बैग में, जब आप अपने मकान का काम करोगे, क्या वो पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए कभी आपने 200 फुट रिंग रोड चौड़ाई में, कई किलोमीटर लंबाई में जो टनल बनाए गए हैं, जहाँ बड़े बड़े ब्रिज बनाए गए हैं, एम्स बनाए गए हैं, कभी मैंने और आपने नाम सुना था जम्मू में? नहीं, वो पहले भी तो बन रहे, लेकिन महंगाई की बात हो रही है। महंगाई की, मैं महंगाई की बात बार आ रहा हूँ बेटे, आप चिंता क्यों? तो पहले भी बनती थी, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। कभी नाम सुना था इन लोगों, इन चीजों का? जो इससे पहले एम्स नहीं बने। आपने जम्मू में एम्स देखा था? मुझे जवाब दीजिए। हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में नहीं बने। हिंदुस्तान की महंगाई सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं। से ही आपको जवाब दे दूंगा पूरे हिंदुस्तान का। आप हिंदुस्तान घूमे नहीं, आप बाहर जाओ। नहीं घूमा हूँ इसलिए। पूरे हिंदुस्तान में रोडों के काम लगे हुए हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस रोड, रिंग रोड, बड़े बड़े 4x रोड, 6x रोड, पूरे हिंदुस्तान में काम लगा हुआ है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, जो कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। और हर रोड के थ्रू तरक्की जब जाती है, गांव में, शहर में, कहीं भी, वो रोड के थ्रू जाती है। जब रोड बने, किसी की दुकानें बनेगी, किसी की फैक्ट्री बनेगी, किसी का काम होगा, ये पूरे रोड में। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं, जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। कोई पार्टी टोटल नहीं मार सकती जितना जम्मू कश्मीर में पैसा आज बीजेपी ने लगा दिया है। मैं उसका सबूत दे सकता हूं। मैं कोई ऐसे, लेकिन जब कांग्रेस के टाइम हुआ करता था, सिलेंडर महंगा हुआ करता था, तो बीजेपी सड़कों पर आती थी वो सिलेंडर लेकर। तो अभी फिर क्यों जो है अभी 1000 रुपए का सिलेंडर? पहले मेरी बात सुनिए। कांग्रेस के दौरान जम्मू से लेके पुंछ तक 4x रोड था, 10 फुट रोड था, जम्मू से लेके पुंछ तक कांग्रेस के दौरान। सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, बेसिक मैं उस घर की बात कर रहा हूँ जो गरीब है। मेरी बात नहीं समझ रहा। रोड में समझ रहा हूँ, रोड ठीक है, होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मेरा सवाल, वो फ्री बन रहा है? नहीं फ्री मैंने कब? 4x रोड फ्री बन रहा है? फ्री में नहीं बन रहा है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो सिलेंडर को लेकर है, आम लोगों की। मुझे ये कभी कभी आता पाकिस्तान का असर आपके दिमाग में भी जा रहा है। नहीं, कैसे पाकिस्तान का असर? मैं सवाल तू सवाल किस चीज का कर रहा है? सवाल मैं सिलेंडर के ऊपर सवाल कर रहा हूँ, आप कहीं और की बात। मैं रोड की बात कर रहा हूँ, आप सिलेंडर की बात कर रहे हो। हाँ, तो मैं सिलेंडर की क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि वो गरीब घर से जुड़ा हुआ है। बात सुनना, रोड किसके लिए बन रहा है? रोड बन रहा है उसके लिए, उसका सिलेंडर महंगा हो जाए। जब मुझे बताइए कौन लोग, उसका सिलेंडर महंगा हो जाए, कौन लोग हैं? खाने की चीजें महंगी हो जाए। जब कोई घर मकान बनाता हो तो पैसा लगता है, तो जब गवर्नमेंट काम करती है वहां पैसा लगता है। किसके लिए पैसा लगता है? समाज के लिए। 7 घंटे लगते हैं जम्मू से पुंछ, तो आज 3 घंटे, 3.5 घंटे में लोग पुंछ पहुंच सकते हैं जब 4x रोड तैयार होगा। तो किसके लिए? हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ये प्रधानमंत्री तो गाड़ी नहीं चलाएगा इधर आन के, हम लोग जाएंगे ना। मैं ये कह रहा हूं, अगर महंगाई हो रही है तो गवर्नमेंट काम कर रही है, काम कर रही है। अगर कांग्रेस के दौरान महंगाई थे तो हमारे जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े रोड कहां थे? एम्स कहां था? मुझे बताइए।
जो कश्मीर जाने के लिए जो टेंडर तैयार किए हैं, कितने टेंडर तैयार किए हैं, कितने अरब रुपया उस पर लगा है, क्या कांग्रेस ने तैयार किया था? पहली सरकारों ने किया था? क्या पत्थरबाजों को बंद किया था? क्या उग्रवादियों की फैक्ट्री जो नौजवान बढ़कर उग्रवादी मिलिटेंट बनते थे उनको बंद किया था? उग्रवादियों को गोली खिलाओ, जम लोग भेजो, बंद किया था? क्या लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा होता था, उसको बंद किया था? ये बीजेपी ही सरकार है जो आप लोगों को बचा सकती है। तो सरकार का सच्चा साथ देना चाहिए, झूठों लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। बीजेपी जिंदाबाद तो हमारा देश जिंदाबाद। हम देश की बात करेंगे। तो देख सकते हैं कि बाबा चंचल ने जो है सवालों के जवाब दिए और किस तरीके से बातचीत हुई। आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाजत। बात सुनिए जी जी। सबसे बड़ी इज्जत हमारे भारत में किसकी है? हमारी मातृशक्ति की। हमारी मातृशक्ति की सबसे बड़ी इज्जत। घर घर शौचालय बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में। ये चल के वापस चल के याद है। मैं बता रहा हूं, कितनी बातें बताऊंगा, इतना काम गवर्नमेंट ने किया मेरे दिमाग में। मैं अनपढ़ आदमी हूं, मेरे दिमाग में इतना काम कहां रहेगा? मैं बता रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में शौचालय बनाने का काम किया, बेटी बचाने का काम किया, घर घर सिलेंडर देने का काम किया। आज आप बोल रहे हो हमें भी सरकार का साथ देना चाहिए। अगर सरकार कोई बहुत बड़ा काम कर रही है, सिलेंडर महंगा आपने कहा, सर घर घर आ गया, लेकिन वो जब भारत का छोटे भाई, जब भारत के लिए कोई काम करेगा तो महंगाई होगी। कौन बोलता नहीं होगी? होगी महंगाई। अब मुझे बताइए, हमारा हिंदुस्तान का जितना बॉर्डर था चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, क्या हमारे जवानों के लिए बैंकर थे पहले? ये बीजेपी सरकार ने बैंकर बनाए। क्या हमें जवानों की जरूरत नहीं थी? क्या पहली सरकार को पता नहीं था हमें जवानों की जरूरत है? पाकिस्तान गोली चलाता रहे, ऑर्डर जो है दिल्ली से लेना पड़ता था। आज बीजेपी ने उनकी जेब में ऑर्डर डाला हुआ हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों में। पाकिस्तान एक गोली चलाता, आप 100 गोली चला सकते हो। पाकिस्तान एक गोला फेंकता, आप 100 गोला फेंक सकते हो। क्यों? गोले खरीद कर रखे हुए हैं बीजेपी सरकार ने। फोर्स को सामान चाहिए, वो पैसों से आता है, वो सामान खरीद के रखा हुआ है। टेंशन मत लो, आपका भारत नंबर 1 बनेगा। बीजेपी का साथ दो। तो चलिए, आपने सुना, दीजिए सुलिंदर परिहार को इजाजत और बने रहें चैनल 1 के साथ। जय हिंद। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.